अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से करम से आज मेरे किचन में चिकन और दाल माश की रेसिपी तैयार होने वाली है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल माश है, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दिया था, या कम से कम 2 घंटे पहले तो ज़रूर भिगोनी चाहिए। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, अदरक है, लहसुन है, 2 हरी मिर्चें हैं और साथ में चिकन में मेरे पास विंग्स और गर्दनें थी, मैंने वो इस्तेमाल इसमें की हैं। अब दूसरा चिकन, होल चिकन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वही कीजिएगा। कुकर में घी डालने के बाद हम इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे और इसको गर्म होने के बाद इसमें प्याज को शामिल करेंगे। प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया था, बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस आपने इसके नहीं रखने। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये लाइट ब्राउन होंगे, हमने इसमें चिकन को शामिल कर देना है। चिकन हम स्टार्टिंग में इसीलिए शामिल करते हैं ताकि इसके अंदर सारे मसाले और वेजिटेबल्स के जो ये फ्लेवर्स होते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं। इसकी लास्ट भुनाई तक जो है ना, ये अच्छे से भुन जाता है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है और 2 से 3 मिनट इसको भी हमने फ्राई करना है, ताकि अदरक और लहसुन की जो है हमक होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। फिर हमने इसमें हरी मिर्चें और टमाटो पेस्ट ऐड करना है और उसके बाद इसके छिलके रिमूव कर लीजिएगा प्लीज़, वो अच्छे नहीं लगते इसमें। इसमें हमने सॉल्ट ऐड टू टेस्ट हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, मसाले शामिल करने के बाद हम मसाले को 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें हम इस स्टेज में घी ऐड करेंगे, ताकि हमने थोड़ा-सा घी बाहर साइड पे निकालना है इसकी गार्निशिंग के लिए। तो उसके बाद हमने इसमें दाल को शामिल करके इसमें पानी ऐड करेंगे। कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद इसे हम 4 मिनट के लिए स्टीम देंगे। साथ ही हम अपने किचन का सारा मैस क्लीन कर लेंगे। थोड़ी साफ़-सफ़ाई करने के बाद गार्निशिंग में जो चीज़ें हमने शामिल करनी है, हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन कट किया हुआ अदरक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन पक के मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर जूलियन कट किया हुआ अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर जो ऑयल सेपरेट हमने किया था, वो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मेरा सालन पक के मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इसकी मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर टिकटॉक पे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, प्रोफाइल को फ़ॉलो कर दीजिएगा। और माशाअल्लाह ये सालन पक के मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।